अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है सही विकल्पों को चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न कर रहा है चौथा का पहला 9 sec स्क्वायर ए माइनस से 9 10 स्क्वायर ए। इस प्रश्न का विकल्प के अनुसार सही उत्तर कौन सा होगा। ठीक है, पहला में दिया हुआ है ये ऑप्शन नंबर ए में, बी में है 9, सी में है 8 और डी में है 0। तो हम इसको हल करते हैं। प्रश्न है 9 sec स्क्वायर ए माइनस से 9 10 स्क्वायर ए, और इसका हमें हल ज्ञात करना है कि इसका हल कितना होता है। तो दोनों में 9 है, 9 हम कॉमन लिए, यानी क्या हो जाएगा आपका 9 कॉमन लिए तो हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस से 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसके बराबर में हम लिखते हैं 9 गुणे sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके बदले 1 से गुणा कर देंगे, यानी कि 9 गुणे 1 बराबर हो जाएगा आपका 9, जो कि ऑप्शन हमारा बी नंबर सही है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसमें का 2 नंबर प्रश्न है। अब हम लोग इसमें का 2 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस से कोसेक थीटा। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करना है और देखना है कि ऑप्शन में कौन सा विकल्प सही है। ए नंबर में है 0, बी में है 1, सी में है 2 और डी में है माइनस से 1। ठीक है, इस प्रश्न को हम हल करके और देखते हैं कि कौन सा उत्तर सही आता है। तो लिखेंगे 1 प्लस से टेन थीटा दिया हुआ था, टेन थीटा को लिख देते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो लिख देंगे यहाँ पे साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का मान होता है 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिए हम, और कॉट का मान होता है, कॉट थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस से कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख दिए हम साइन थीटा। अब यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे हम कॉस, लघुत्तम कॉस ले लिए तो हो गया कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कॉस थीटा है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और प्लस है तो प्लस का चिन्ह, कॉस से कॉस कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा आपका साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, कॉस से कॉस कट गया, 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद से यही क्रिया हम यहाँ पे करेंगे। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, साइन साइन कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, अब एक सूत्र आता है, यहाँ पर लिख देते हैं सूत्र को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस सूत्र का चर्चा हम पिछले वाले अध्याय में कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये ए का काम कर रहा है, अब प्लस से 1 ये बी का काम कर रहा है। फिर यहाँ पे क्या है आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस से 1, यानी कि ए प्लस बी का काम कर रहा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और बी का काम कर रहा है 1। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कॉस थीटा अब प्लस साइन थीटा का 1, यानी कि ए स्क्वायर हो गया ए, और ये हो जाएगा हमारा माइनस बी स्क्वायर, और बटन में क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब उसके बाद से एक सूत्र और आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस से 2a। ठीक है, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को हम लोग इसी सूत्र पर तोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस से 2 साइन इंटू कॉस, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि ए का काम कर रहा है साइन थीटा और बी का काम कर रहा है कॉस थीटा, और -1 है तो यहाँ पे 1 का वर्ग
1 हो गया, ठीक है। और बटा में जो मान है उसको लिख देंगे, तो लिख देते हैं यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब इससे पहले वाले सूत्र प्रश्न में बताए थे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1 प्लस, ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो लिख देते हैं यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, और बटा में फिर है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो +1 और -1 ये यहाँ पे कट जाएगा। अब हमारा मान क्या बच गया, साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से ये भी कट गया, यानी कि हमारा मान फाइनली आ गया 2, ठीक है। अब हम ढूंढेंगे कि 2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगी, सी का मान क्या है 2 है। तो इस प्रकार आप लोग इस प्रश्न को भी आसानी से देख सकते हैं। और हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 3, चौथे का प्रश्न संख्या 3 है सेक ए प्लस ए 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। अब इसको हम लोग हल करेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है सेक ए, बी में दिया हुआ है साइन ए, और सी में दिया हुआ है कोसेक ए, और डी में दिया हुआ है कॉस ए, ठीक है। इस प्रश्न को हल करते हैं, तो यहाँ पे प्रश्न है सेक ए प्लस ए 10a इंटू में दिया हुआ है 1 माइनस साइन, ठीक है। हम लोग इसको हल करते हैं, तो सेक को लिख देंगे हम 1 बट्टा कॉस ए, ठीक है। जो भी मान हम लेकर के चलेंगे ऐसा मान रखिए कि दोनों को आसानी से लेकर के एक साथ जाया जा सके। तो सेक को लिखते हैं हम 1 बट्टा कॉस ए, और फिर साइन थीटा बराबर होता है, साइन ए बराबर होता है 10 थीटा बराबर होता है आपका साइन ए बट्टा कॉस ए, और फिर इंटू में है 1 माइनस साइन, ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉस ए लघुत्तम ले लेते हैं, तो कॉस ए हो गया, और सिंपल यहाँ पे बट्टा पक्का जोड़ करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन, ठीक है, और गुणा में दे देंगे हम यहाँ पे 1 माइनस साइन, ठीक है। अब उसके बाद से अब हम देखेंगे यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ पे ए का काम कर रहा है 1 और बी का काम कर रहा है साइन ए, तो एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसी पर हम यहाँ पे रख देंगे। उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं 1 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हो गया है। अब इसको लिख देंगे हम कॉस, अब 1 का वर्ग एक लिख देंगे, और फिर माइनस में साइन स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए, तो लिखेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर ए है यहाँ पे, तो अब कॉस को 2 बार लिख देंगे, स्क्वायर में है तो लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस ए बट्टा कॉस ए, ठीक है। अब एक कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा, तो बचेगा हमारा कॉस ए, यानी कि जो हमारा मान निकल के आया इसको हल करने के बाद कॉस ए, तो देखिए कि कॉस ए किस ऑप्शन में है, तो कॉस ए जो है डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, डी वाले ऑप्शन में आ रहा है हमारा कॉस ए, ठीक है। इस प्रकार आप लोग प्रश्न संख्या चौथे का तीसरा को भी आसानी से हल कर सकते हैं। अब चौथे में का 4 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, तो प्रश्न है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको हल करना है, देखना है कि विकल्प में कौन सा सही है। पहला है ए नंबर ऑप्शन है सेक स्क्वायर ए, बी नंबर है -1 और सी नंबर है कॉट स्क्वायर ए, और डी नंबर है 10 स्क्वायर ए। अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये सूत्र हम आप लोग को स्पेशल वीडियो में बता चुके हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे
कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 बटा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, और कोसेक स्क्वायर ए है तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इस मान को हम पलट देते हैं क्योंकि भाग में है तो गुणा में हो जाएगा, तो ये लिख देंगे 1 बटा कोस स्क्वायर ए गुणे साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 बराबर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए बट्टा कोस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बट्टा कोस स्क्वायर ए बराबर होता है टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न को हल करने पर हमें टेन स्क्वायर ए प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में से। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग आसानी से हल कर लिए और इसका आंसर आ रहा है टेन स्क्वायर ए, यानी कि डी नंबर प्रश्न। इस प्रकार आप लोग इस वीडियो को देख करके आसानी से प्रश्न संख्या 4 के चारों प्रश्नों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।